हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली की एक यूनिक प्रेडिक्शन टेक्निक की, जो कि नक्षत्र बेस्ड हैगी। हमारे कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या ना, यानी सक्सेस या फेलियर में चाहिए होता है। जैसे अगर कोई कोर्ट का केस है और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो ये पता करने के लिए मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है कि हमारे फेवर में होगा या नहीं, या हमें डाइवोर्स का केस फाइल करना है, अभी करें या थोड़े टाइम बाद करें, या डाइवोर्स के केस का रिजल्ट आना है, या हमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है और हमें ये पता करना है कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैंगे और उनका आंसर हमें यस या नो में चाहिए होता है, तो हम उसके लिए इस मेथड को, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैंगे। क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड टेक्निक होती है, तो थोड़े से टाइम के लिए रूल्स हैं इसके। या तो हम इसको ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, या जब सूर्य उदय होता है तो उसके 12 मिनट पहले या 12 मिनट बाद करना है, या फिर आप अभिजीत मुहूर्त में इसको कर सकते हैं। और अगर उस टाइम भी नहीं कर पाते हैं, तो शाम को जिस टाइम सनसेट होता है, सूर्य ढलता है, जिस टाइम पे अस्त होता है, उस टाइम पे 12 मिनट पहले या 12 मिनट उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड जो पहला होता है वो हमारे जन्म नक्षत्र पे बेस्ड होता है। जन्म नक्षत्र यानी वो नक्षत्र जिसमें हमारी कुंडली में हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो ऑनलाइन आप कहीं से भी कुंडली निकाल सकते हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा हैगा। और जो हम दूसरा मेथड होता है, उसके लिए हमें जन्म नक्षत्र की जरूरत नहीं होती है, मगर दोनों ही मेथड में हम नक्षत्र व्हील को यूज करते हैं। नक्षत्र व्हील या तो आप ऑनलाइन कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से किसी पेपर पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या खुद भी बना सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है कि। तो सबसे पहले हम मेथड 1 लेते हैं, जिसके लिए हमें जन्म नक्षत्र की जरूरत होती है कि इस टेक्निक को यूज करने के पहले कम से कम 5 मिनट हमें भगवान के ध्यान में बैठना है, बाकी चीजों से दिमाग से निकाल देना है, और भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर पॉजिटिव आए। ये जो हमारी नक्षत्र व्हील का चार्ट है, इसको हम टेबल पे फ्लैट करके रख देंगे। हम कौड़ी यूज करेंगे इसके लिए, जिसको पहले हम प्यूरिफाई करेंगे गंगा जल से धो के। राइट हैंड में हम कौड़ी लेंगे, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करके आप अपने प्रश्न को अपने मन में दोहराएंगे। उसके बाद आप कौड़ी को चार्ट पे फेंकेंगे। जिस नक्षत्र पे कौड़ी गिरेगी, अपने जन्म नक्षत्र से हम उस नक्षत्र को काउंट करेंगे, जिसमें हमारा जन्म नक्षत्र भी इंक्लूडेड होगा और वो वाला भी। यानी अगर हमारा, सपोज एग्जांपल लेते हैं, जन्म नक्षत्र श्रवण है और हमने जब कौड़ी फेंकी तो वो धनिष्ठा पे गिरी। अब जो धनिष्ठा है वो श्रवण से दूसरा नक्षत्र होता है, तो हम श्रवण से काउंट करना शुरू करेंगे 1, और 2 पे हम धनिष्ठा पे आएंगे। तो हमेशा जो जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र होता है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है का। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो क्वेरी सोची है, हमारी जो क्वेरी है, उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। मगर यही कौड़ी अगर उत्तर भद्रा में गिरती है जाके, जो कि श्रवण नक्षत्र से 5वां नक्षत्र होता है काउंट करने में, तो हमारा रिजल्ट फेलियर में आएगा, मतलब हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि जन्म नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अच्छा नहीं होता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है। तो जन्म नक्षत्र से कौन कौन से नक्षत्र किस किस नंबर के अच्छे होते हैं और किस किस नंबर के बुरे होते हैं, इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं, जिसके लिए हमें जन्म नक्षत्र की जरूरत नहीं होती है।
चार्ट उसमें हम नक्षत्र का ही लेते हैं, व्हील चार्ट। आप देखेंगे ये जो बैक में चार्ट हैगा, इसमें थोड़े बहुत नक्षत्र रेड कलर के मार्क हैं और बाकी ग्रीन हैं। तो जब हम सेम तरीके से राइट हैंड में आंख बंद करके अपने मन में प्रश्न करके भगवान का ध्यान रख के कौड़ी इस पे फेंकेंगे, तो अगर रेड वाले पे कौड़ी आएगी तो आंसर नो है, मतलब फेलियर है, हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अगर ग्रीन पे कौड़ी आएगी तो आंसर यस है, हाँ है, हमें सफलता मिलेगी। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर कौड़ी बाहर गिरती है चार्ट के या बीच में गिरती है दो नक्षत्र के, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे, जिसे हम सिर्फ 3 बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कौड़ी ठीक जगह नहीं गिरती है तो हम अपने क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर लेंगे, उसे दोबारा नहीं पूछेंगे। और अगर हमें वो प्रश्न का उत्तर दोबारा चाहिए तो कम से कम 1 महीने का वेट करेंगे और फिर हम उसको दोबारा इसी तरह कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसको खेल की तरह नहीं करना है। जब कोई सीरियस क्वेश्चन हो तभी इसको यूज करना है। ये इंट्यूशन बेस्ड टेक्निक है, इसलिए भगवान पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और भगवान के आगे हाथ जोड़ के इसको करने के लिए बैठना भी ज़रूरी है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो चार्ट्स हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आपको अपने चार्ट के बारे में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है या इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ पूछना है, तो जो नंबर कांटेक्ट में दिए गए हैं आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।